अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं चंदा जुनैद आज दोबारा से हाजिर हुई हूँ एक नई स्टोरी लेकर। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी इंतहाई खौफनाक है और जिन्होंने हमें ये भेजी है उन्होंने अपने नाम से मुतालिक कोई भी मालूमात नहीं दी। तो आए दोस्तों, आज की ये खौफनाक कहानी शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि शाम का वक्त था। मैं अपने घर के दरवाजे के बिल्कुल साथ ही कुर्सियां लगाकर बैठा था। अच्छा मौसम था, ये भी दिसंबर का ही महीना था। अचानक से मेरे कंधे पर एक मजबूत और भारी हाथ आया, जिसकी वजह से मेरे कंधे के अंदर दर्द उठा और मैं डर गया। ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने जोर से कोई चीज उठाकर मार दी हो। वो हाथ इंतहाई मजबूत था और जैसे ही मैंने मुड़कर देखा कि यार मुझे किसने मारा है, वो अकीब भाई थे। अकीब मेरे बड़े भाई हैं जो मुझसे बड़े हैं। हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा अटैच थे, दोस्तों की तरह रहते थे और बड़े भी इसी तरह एक साथ हुए थे। मेरे भाई अकीब ने मुझसे कहा कि आज तुमसे एक काम है, मना मत करना। मैंने कहा कि भाई मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं कहीं जाने का। मुझे पता है कि आप मुझे किसी काम ही भेजोगे जो कि मैं नहीं जाऊंगा। मैं इस वक्त अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा हूँ जो कि मुझे लेने आते ही होंगे। इसके बाद थोड़ा सैरो तफरी को जाएंगे, इसलिए मैं तैयार होके बैठा हूँ। तो इन्होंने कहा इसलिए तो मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा हुलिया भी साफ है और तुम अच्छे लग रहे हो, तो मेरे साथ मेरे दोस्त की शादी में चलो। काफी अरसे से इसने मुझे इनवाइट किया हुआ है, अगर मैं नहीं गया तो वो नाराज हो जाएगा और इसलिए तुमसे कह रहा हूँ। तुम मेरे भाई हो, वरना वो सोचेगा कि तुम अकेले आ गए, अपनी फैमिली को भी नहीं लाए। मैंने कहा कि भाई ये कौन से दोस्त की शादी है, मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे गाँव में घरों की तादाद बहुत कम है और हर एक घर एक दूसरे से बहुत ज्यादा फासले पर है और हम में से कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता और हमारे गाँव के इर्द गिर्द जंगल का रास्ता है, तकरीबन जंगल पर ही मुश्तमिल है। तो अकब ने कहा तुम नहीं जानते, वो हमारे गांव से दूर रहता है। उनके इतने ज्यादा मनाने पर मैं राजी हो गया और मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं अकब भाई। इतनी देर में हम निकल पड़े और इसी तरह बातें करते करते हम अपना गांव पीछे छोड़ चुके थे। करीब ही पहुंचने वाले थे कि मुझे दो खैमे नजर आए जो कि बहुत ही बड़े थे। मेरे भाई ने कहा ये वही खैमे हैं जहाँ पे शादी है, चलो चलते हैं। जैसे मैं उस खैमे के अंदर दाखिल हुआ तो सामने देखा तो एक औरतों का इंतजाम था और एक मर्दों का इंतजाम था। दोनों अलग अलग महफिलें लगी हुई थी। जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, क्योंकि मेरे लिए वो तमाम लोग अजनबी थे, बकौल मेरे भाई के वो उनके दोस्त की शादी थी और उन्होंने कहा था कि तुम उन्हें यकीनन जानते ही होगे। तमाम लोग मुझे इंतहाई अजीब आंखों से देखने लगे, ऐसे जैसे मैंने किसी का कत्ल किया हो और मैं किसी का दुश्मन हूँ और कहीं अरसे बाद उनके गांव में लौटा हुआ हूँ। इस तरह की नजरों से वो मुझे देख रहे थे और चेहरे के एक्सप्रेशन भी सबके बहुत ही ज्यादा सीरियस थे। मैंने अपने भाई से कहा भाई क्या बात है, मुझे इस तरह से सब लोग इस तरह क्यों घूर रहे हैं। मेरे भाई ने कहा तुम ध्यान ही मत दो, तुम उनके लिए अजनबी हो इसलिए वो तुम्हें इस तरह से देख रहे हैं, तुम घबराओ मत। वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वो सब एक एक करके मेरे भाई से मिल रहे थे। वो गले लग रहे थे और गालों पर चूम रहे थे जैसे कि अरब के लोगों में रवाज होता है। और जो बाद में नोटिस करने वाली बात थी वो ये थी कि तमाम जितने भी वहाँ पर मेहमान मौजूद थे उनके कपड़े जो कि शलवार कमीज थे और आम शलवार कमीज की तरह नहीं थे, वो लंबे थे और घुटनों से भी नीचे थे। मैंने अपने भाई से कहा कि भाई ये सारे लोग इतने अजीब क्यों हैं, ये हमारे गांव के लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ हालत में हैं। तो मेरे भाई ने मुझे वहां पर बैठा दिया और खुद दूसरे खैमे में चले गए और मैंने वहां देखा कि वो तमाम लोग अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे थे जो कि मैं बयान नहीं कर सकता। और मैंने वहां पर बैठे बैठे कुछ अजीबो गरीब चीजें भी देखी, जैसे कि हड्डियों का हार देखा और मैंने देखा कि एक ट्रे थी जिसमें बहुत सारी हड्डियां पड़ी हुई थी। मुझे लगा कि ये एक डेकोरेशन है क्योंकि वो एक ही जगह पर रखी हुई थी और मुझे इस्तेमाल के लिए नहीं लग रही थी। और दूसरी बात जो मैंने नोटिस की, मैंने वहाँ पर बहुत ही ज्यादा फूल देखे और उन फूलों में से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी जैसे कि महंगे महंगे परफ्यूम में से खुशबू आया करती है। खैर इतने में मेरा भाई वापस आ गया। मैंने अपने भाई से कहा कि काफी देर हो चुकी है, अंधेरा भी हो रहा है और घर भी बता कर नहीं आए, कम से कम इतला तो देनी चाहिए थी, तो चलो वापस चलते हैं। मेरे भाई ने कहा ये लोग मुझे नहीं छोड़ रहे, एक काम करते हैं मैं तुम्हें घर छोड़कर वापस आ जाता हूँ। तो मैंने कहा चलो, क्योंकि मुझे रास्ते में डर भी लगेगा। मैं और मेरा भाई रास्ते में वापस आ रहे थे, लेकिन जब हम शादी में जा रहे थे इस वक्त मेरा भाई मुझसे बहुत ही बातें कर रहा था और हंसी मजाक भी बहुत ज्यादा कर रहा था। लेकिन जब हम वापस आ रहे थे और मेरा भाई बिल्कुल खामोश था और कोई भी लफ्ज अदा नहीं कर रहा था।
बहुत ही मुख्तसर अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था। उन्होंने मुझसे कहा, तुम घर जाके डरोगे तो नहीं? तो मैंने कहा कि नहीं, डर किस बात का। और जैसे ही हमारा घर करीब आया, बस घर करीब आया और सामने दरवाज़ा था। जैसे ही मैंने मुड़कर देखा तो अकब भाई गायब हो चुके थे। इतना जल्दी गायब होना नामुमकिन था। मेरे दिल में कोई भी ख्याल ना आया और ना ही मैं डरा, क्योंकि मैं जानता था मेरा भाई इसी तरह की शरारतें करता रहता है और शायद हो सकता है कि वो काफ़ी देर पहले ही भाग गए हों और मैं समझ रहा हूँ कि मेरे साथ ही चल रहे हैं। और मैं बेफिक्र होकर अपने घर में दाखिल हो गया। मैंने सोचा था कि मेरे दोस्त मुझे पीछे से लेने आए होंगे और मुझे ना पा के वो बेचारे मायूस होके चले गए होंगे और मुझसे नाराज होंगे। खैर, मैंने कहा कल मुलाकात करूंगा, अभी अंधेरा हो चुका है। मैंने अपनी वालिदा मोहतरम से पानी का गिलास मांगा। पानी पीते पीते मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने देखा मेरा भाई अकब वहाँ मौजूद था और वहाँ सोया हुआ था। ये देखकर मेरे हाथों से पानी का गिलास नीचे गिर गया और खौफ के मारे मैं कांपने लगा। मैंने अपनी वालिदा से कहा कि अकब कब आया? मेरी वालिदा ने कहा, जब तुम तैयार होकर निकले तो उससे पहले सोया हुआ है, क्योंकि तुम मेरे कमरे से तैयार होकर चले गए थे तो अकब काफी देर पहले ही दवाई खा के लेटा हुआ था। और ये देखने के बाद मैं पसीने से भर गया। मेरी वालिदा ने मुझसे पूछा क्या हुआ है, तो मैंने उन्हें पूरी बात बताई। मेरी वालिदा ने फौरी तौर पर मेरी नजर उतारी और मुझ पर आयतर कुर्सी पड़ी। और इस वाक्य के बाद मैं कहीं भी नहीं गया। और मगरिब के बाद तो वैसे ही हमारे गाँव में बहुत ज्यादा सन्नाटा छा जाता है, भेड़ियों की आवाजें आती हैं। और ये मेरा वाक्य है और मैं जिनकी बारात से होकर आया था, जिनकी शादी पर मैं गया था, वो इंसान नहीं बल्कि जिन्नात थे। और वो मखलूक मेरे भाई के रूप में मुझे वहाँ से लेकर गई थी। वो मुझसे क्या चाहते थे, वो कौन थे, मैं नहीं जानता। उन्होंने मुझे बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।